आज हम समझेंगे वर्डपेड के बारे में। तो सबसे पहले वर्डपेड को ओपन करके उसके बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे कि सर्च बटन में आते हैं, उसके बाद सर्च करते हैं वर्डपेड। इस तरीक़ा से वर्डपेड को सर्च करके वर्डपेड को ओपन कर लेंगे। उसके बाद इसमें कुछ टाइप करेंगे। जैसे ये टाइप कर लिए, उसके बाद ये ऑप्शन सब है, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट। ये तीनों ऑप्शन के बारे में पहले समझते हैं। जैसे कि इतना को सेलेक्ट कर लिए, जैसे इसको सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद देखिए ये दोनों हाईलाइट हो गया। पहले हाईलाइट नहीं था, तो सेलेक्ट करने के बाद ये हाईलाइट हो जाएगा। तो हाईलाइट होने के बाद उसके बाद इसको कट करेंगे, तो यहाँ से कट से क्या होता है, यहाँ से कट जाएगा। उसके बाद पेस्ट करेंगे तो मतलब एक स्थान से कट करके दूसरे स्थान आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है, जैसे कि इसको हम सेलेक्ट कर लिए, इसको कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी रहेगा, और उसके बाद जितना बार पेस्ट करेंगे इसका डुप्लीकेट करते जाएगा। जैसे कि देखिए, इसको जितना बार हम पेस्ट करेंगे उतना बार इसको पेस्ट करते जा रहा है। कट से क्या होता था, तो एक जगह से कट के दूसरी जगह आप पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी से उसका डुप्लीकेट बार बार डुप्लीकेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है, जैसे कि इसको सेलेक्ट करके पहला अगला ऑप्शन है, जैसे यहाँ बी है। बी का मतलब होता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा गहरा टाइप को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थोड़ा गहरा टाइप का हो गया है। उसके बाद रिटैलिक है। रिटैलिक का मतलब होता है थोड़ा मतलब टेढ़ा टाइप को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये वर्ड को थोड़ा टेढ़ा कर दिया होगा। उसके बाद अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है जैसे कि इसके नीचे में अंडरलाइन का चिन्ह लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरीक़ा से अंडरलाइन लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये एस्टिक है। एस्टिक का मतलब होता है जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो वर्ड को बीचों बीच एक लाइन बिलिंग करेगा, कॉट का लाइन बिलिंग करेगा, इस तरीक़ा से। उसके बाद अगर इस सब को हटाना होगा, जैसे कि सेलेक्ट कर लिए, अगर इस कॉट को हटाना है तो इसी पे सेलेक्ट करके आप इस पे स्टिक पे क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। और उसके बाद अगर अंडरलाइन को हटाना होगा तो इसी तरीक़ा से हटा सकते हैं। अगर रिटैली को हटाना होगा तो रिटैली का हटा सकते हैं। बोल्ड का हटाना होगा तो सब मतलब जितना को हटाना होगा सबको सेलेक्ट करके आप जैसे जैसे लिए हम उसी तरीक़ा से इस पर फॉलो करेंगे तो क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है, जैसे कि ये स्क्वायर में कन्वर्ट करने से संबंधित ऑप्शन सब है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप मैथ से रिलेटेड आप कोई फार्मूला लिखिएगा तो ये दोनों ऑप्शन का यूज खासकर होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमको 30 डिग्री या तो 30 डिग्री लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि इंटर करके सबसे पहले यहाँ 300 लिख लेंगे। उसके बाद एक जीरो को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीक़ा से। थोड़ा इसका साइज बढ़ा देते हैं। एक जीरो को सेलेक्ट करके अगर इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा तो इस तरीक़ा से स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नीचे में कन्वर्ट करना होगा तो नीचे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन के बारे में समझ गए। उसके बाद अगला ऑप्शन है, जैसे कि अगला ऑप्शन ये फ्रंट का है। जैसे कि इसको अगर हम इतना को सेलेक्ट कर लिए, अगर फ्रंट को चेंज करना चाहते हैं, लिखावट का स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीक़ा से लिखावट का स्टाइल को चेंज कर सकते हैं इस तरीक़ा से। ये फ्रंट में हमेशा लिखावट का स्टाइल से संबंधित ऑप्शन है, जो आप यहाँ से आप ले सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसके साइज़ से संबंधित ऑप्शन है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, वर्ड का साइज को बढ़ा सकते हैं। इस तरीक़ा से वर्ड के साइज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से भी वर्ड का साइज को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि बड़ा ए से है तो इस पर क्लिक करेंगे तो साइज को इंक्रीज करेगा, इससे साइज को डिक्रीज करेगा, मतलब छोटा करेगा। इस तरीक़ा से साइज को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इसको सेलेक्ट करके इसको साइज को क्लिक करेंगे तो यहाँ से साइज बढ़ेगा, यहाँ से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो साइज को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज डिक्रीज करेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है, जैसे कि इतना को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद ये टेक्स्ट की कलर से संबंधित ऑप्शन सब है। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो जो कलर लेना होगा तो इस कलर पे आप क्लिक कीजिएगा तो उसी तरीका का वर्ड का कलर हो जाएगा। इस तरीक़ा से वर्ड को कलर को करने से संबंधित ऑप्शन सब है। उसके बाद ये वर्ड की बैकग्राउंड में कलर करने से संबंधित ऑप्शन है। जैसे कि इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीक़ा से बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो इसकी देखिएगा पीछे वाला भाग में इसका कलर हो गया है। इस तरीक़ा से इसका बैकग्राउंड कलर लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद अगला ऑप्शन है, जैसे कि मान लीजिए कि इस पे क्लिक करके अगर हम 0 पॉइंट इससे क्या होता है, अगर कीबोर्ड को टैब दबाएंगे तो 0.5 का स्पेस देगा इस तरीक़ा से। ये ऑप्शन भी है जो 0.5 का स्पेस देता है। ये 0.5 पीछे लाएगा, ये 0.5 आगे ले जाएगा वर्ड को। इस तरीक़ा से आप ले सकते हैं।
उसके बाद ये एडजस्ट करने से संबंधित ऑप्शन सब है, जैसे कि इसको सेलेक्ट कर लिए। ये सब आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करने से संबंधित ऑप्शन है। अगर मान लीजिए पूरे बहुत सारा मतलब टेक्स्ट लिखे रहते तो जस्टिफाई करिएगा, ये जस्टिफाई का ऑप्शन है, जस्टिफाई कीजिएगा तो क्या होगा, सारा वर्ड को आपको क्या करेगा कि मतलब हमेशा बराबर इक्वल कर देगा इस तरीका से लाइन में। जैसे कि आपको जस्टिफाई करके दिखाते हैं, तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इसमें टाइप कर देते हैं बराबर RAND रैंड। उसके बाद शिफ्ट के साथ कोष्ठ को ओपन कर लेंगे, शिफ्ट के साथ कोष्ठ को बंद कर देंगे और एंटर करेंगे। और उसके बाद कंट्रोल के साथ ऑल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद कंट्रोल के साथ एक्स बटन को प्रेस करके कट कर लेते हैं, कट कर लिए। अब उसके बाद अगले इसको क्लोज कर देते हैं इस एप्लीकेशन को। उसके बाद वर्ड में आएंगे, वर्ड पेड में आए। उसके बाद जो कट किए थे उसको यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा वेट कीजिए। से एक बार फिर से बराबर RAND रैंड, शिफ्ट के साथ कोष्ठ को ओपन किए, शिफ्ट के साथ कोष्ठ को बंद करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद इतना को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद ये वर्ड पेड को ओपन करके पेस्ट कर देते हैं, जैसे कि इसको पेस्ट कर दिए। उसके बाद इतना को सेलेक्ट करके अगर इसको जस्टिफाई करेंगे तो ये क्या करेगा, लाइन को बराबर, देखिए अभी ये लाइन थोड़ा पीछे है, ये आगे है, तो इसको जस्टिफाई करेंगे तो देखिएगा दोनों को बराबर कर देगा, इस तरीका से बराबर कर देगा। तो जस्टिफाई का यही रूल होता है, मतलब लाइन को बराबर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला ऑप्शन है पैराग्राफ का। पैराग्राफ का मतलब होता है इसको लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, वो अपने हिसाब से आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है जैसे कि ये है बुलेट स्टाइल लगाने से संबंधित ऑप्शन है। जैसे कि अगर आप ऑब्जेक्टिव का कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें 4 ऑप्शन रहता है ABCD करके, वो कंडीशन को फॉलो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसका कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक करके अगर हम ABCD वाला कंडीशन को हम फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद A लग गया यहाँ पे, उसके बाद इंटर कीजिएगा तो ऑटोमेटिक B लेगा, फिर इंटर करेंगे तो C लेगा। इस तरीका से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा तो इस कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है जैसे कि इसके बीच की दूरी को कम ज़्यादा करने के लिए, जैसे कि वर्ड लिखा हुआ है, इसका बीच की दूरी को कम ज़्यादा करना होगा तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा करना होगा तो इस तरीका से इसके बीच की दूरी को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अगला ऑप्शन है पिक्चर का। पिक्चर का मतलब होता है कि अगर इस वर्ड में, इस एप्लीकेशन में पिक्चर लेना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि पिक्चर पर गए, कोई भी पिक्चर को आप सेलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर को। इस तरीका से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल पिक्चर लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन पिक्चर में ही है, पिक्चर चेंज। पिक्चर चेंज का मतलब होता था जो पिक्चर लिए थे इस पे पिक्चर चेंज पे पिक्चर, दूसरा पिक्चर ले सकते थे। उसके बाद इस पिक्चर को रिसाइज भी कर सकते थे। उसके बाद ये अगला ऑप्शन है पेंट ड्राइंग। पेंट ड्राइंग का मतलब होता है जो काम इस एप्लीकेशन में नहीं कर पाएंगे वो अदर एप्लीकेशन में करके ले ला सकते हैं। जैसे कि पेंट से संबंधित, ड्राइंग से संबंधित इस एप्लीकेशन में आप काम नहीं कर पाइएगा तो अदर एप्लीकेशन में काम करके ला सकते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे पेंट ड्राइंग में, को थोड़ा पेज को बढ़ा देते हैं, कुछ भी ड्रॉ करते हैं, जैसे कि इस तरीका से सिंबल को ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद ये ड्रॉ कर लिए, उसके बाद यहाँ से क्लोज करेंगे तो ये क्या होगा, कट के उस वर्ड पेड के पेज में चला जाएगा। इस तरीका से देखिए चला है। तो इस तरीका से जो काम इस एप्लीकेशन में नहीं कर पाएंगे वो अदर एप्लीकेशन में करके आप ला सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का मतलब होता है यहाँ से डेट एंड टाइम का फॉर्मेट सब है, जो आप कोई भी फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करके आप ओके कीजिएगा तो जैसे कि देखिए ये डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर लिया है उस फॉर्मेट से रिलेटेड। उसके बाद अगला ऑप्शन है इंसर्ट का। इंसर्ट का मतलब होता है जो जो काम, दोनों ऑप्शन सेम है। जैसे कि दो जो काम इस एप्लीकेशन में नहीं कर पाएंगे वो अदर एप्लीकेशन में
करके ला सकते हैं। इंसर्ट की सहायता से भी आप ला सकते हैं। जैसे इंसर्ट पे चले गए, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद ओके कर देते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ये ओपन कर लिया। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद टेबल में कोई भी टेबल ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से क्लोज करते थे, देखिएगा उस पेज में ये टेबल चला जाएगा। देखिए आ गया है इस तरीक़ा से। तो इस तरीक़ा से मतलब आप ले सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है फाइंड का। फाइंड का मतलब होता है इसमें कुछ ढूंढना। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। जैसे कि अगर मान लीजिए इसमें अगर हम टू को ढूंढना चाहते हैं तो टू लिखते हैं, उसके बाद फाइंड करते हैं। तो देखिए टू यहाँ है, तो हाईलाइट कर रहा है कि टू यहाँ है। तो इस तरीक़े से हम फाइंड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है रिप्लेस का। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। जैसे कि अगर हम टू लिखे हुए हैं, टू को फाइंड किए हुए हैं, इस तरीक़े से टू को फाइंड किए हुए हैं, टू के जगह पे अगर मान लीजिए हमको ऑफ लिखना है, इस तरीक़े से ऑफ लिख लिए। उसके बाद रिप्लेस करेंगे तो देखिएगा इस टू की जगह पे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इस तरीक़े से देखिए ऑफ हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए ऑल रिप्लेस ऑल है। रिप्लेस ऑल का मतलब होता है जहाँ जहाँ ऑन रहेगा ना, वहाँ वहाँ रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। जहाँ जहाँ ऑन था वहाँ वहाँ ऑफ कर देगा, इस तरीक़ा से। उसके बाद अगला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर कीबोर्ड से सेलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ये आप ऑप्शन के थ्रू सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरे को सिलेक्ट कर लेगा। तो आज की वीडियो में समझे हैं वर्ड पेज के होम टैब के बारे में। अगले वीडियो में समझेंगे व्यू के बारे में। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।